स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे हमारे स्टैंडर्ड 9 का 3.5 लेसन ग्रेट साइंटिस्ट। इस लेसन में हम आज के इस वीडियो में करेंगे वार्मिंग अप एंड चिट चैट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेम लेसन। सो लेट स्टार्ट। चिट चैट में आपको पहला सवाल दिया गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इन योर साइंस पीरियड, यानी साइंस के पीरियड में आप क्या लर्न करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ अंडर वाटर and about the solar system, how animals and birds differ from humans, new advanced technologies, etc. यानी आपको जो अच्छा लगता है साइंस के पीरियड में पढ़ना, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिया है पानी के अंदर की लाइफ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, एनिमल्स और बर्ड्स इंसानों से अलग कैसे है, या फिर नए तकनीक कौन कौन से ईजाद हुए हैं या फिर है, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी। Next question is, have you ever tried to do an experiment on your own? If yes, tell me about it. If you no, tell me why you have never tried. तो यहाँ पर उन्होंने सवाल आपको पूछा गया है कि आपने कभी कोई लाइफ में आपके एक्सपेरिमेंट किया है। इफ़ यस, तो उसके बारे में आप बताओ। तो यहाँ पर हमने हाँ के तौर पे जवाब दिया है। जैसे यस, वंस आई हैड ट्राइड टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक टॉय बट एज आई couldn't अंडरस्टैंड द इनर स्ट्रक्चर सो फेल टू रिपेयर दैट। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, एक मरतबा मैंने मेरा एक खिलौना रिपेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर के जो पुर्जे थे, जो पार्ट्स थे, वो मुझे समझ में नहीं आया उनका स्ट्रक्चर क्या है, और इस वजह से मैं उसमें नाकामयाब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट इन योर इंग्लिश क्लासेस। इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कॉमन आंसर से इंग्लिश बोलना वगैरह, तो हम वही लेते हैं। आई वुड लाइक टू लर्न बिग वर्ड्स, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, how to write own sentences, stories, and also want to compose my own poems। यानी हम यहाँ पर कह सकते कि मुझे बड़े बड़े अल्फाज सीखने हैं, कैसे उनको उनका मतलब सीखना है, इंग्लिश कैसे बात करनी है वो सीखना है, खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं, खुद की कहानियाँ बनानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे खुद की नज़में भी, पोएम भी बनाना सीखना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द सेम पेज। आपको यहाँ पर बताया गया है, थिंक ऑफ एज मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एज यू कैन विद इन 5 मिनट्स एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम से 3 बातें दी गई। देखो, सिंपल मशीन्स, सिंपल वाली मशीन्स जो हम हाथ से चलाते हैं। दूसरा है मशीन्स जो लाइट पर, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम पहला करते हैं, सिंपल मशीन्स कौन सी है। जैसे हम कहते हैं स्पैनर, जो पाना रहता है, स्क्रू ड्राइवर है, सुइंग मशीन कपड़े की मशीन है, हैमर हथौड़ा है, पुलिंग टॉयज़ यानी हाथ से खींचने वाले खिलौने हैं। ये सारी मशीन्स क्या है, हम अपने हाथ से चलाते हैं, उनमें कोई बटन वगैरह नहीं रहता। सेकंड है मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे कौन कौन से मशीन चलते हैं, तो देखिए है वॉशिंग मशीन है, आयरन इस्त्री है, फ़ैन है, एयर कंडीशनर एसी है, रेफ्रिजरेटर है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी है, तो यू हैव कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, टैबलेट्स, मेडिकल डिवाइसेस। ऐसी कई सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मानी जाती हैं जो अपने आप चलती हैं। नाउ उसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल दिया है, राइट एज मेनी यूजेस ऑफ द फॉलोइंग एज यू कैन। यानी नीचे आपको कुछ 5 अलग अलग चीज़ें दी गई है और इनका इस्तेमाल क्या होता है उसकी लिस्ट बनानी है। उसका क्या फ़ायदा है, क्यों हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो हमको लिखना है। सो लेट अस डू इट वन बाय वन। पहला आपको दिया है क्लोथ बैग, यानी कपड़े की बैग। तो हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, कपड़े कैरी करने के लिए, चीज़ें, टू कैरी थिंग्स, टू स्टोर समथिंग, उसमें कुछ रखने के लिए, टू कवर समथिंग, और कुछ ढक कर रखने के लिए भी करते हैं। सेकेंड है अ वीकर बास्केट। वीकर बास्केट यानी हम बोलते हैं ना, बाम्बू की जैसी जो बास्केट मिलती है वो। तो हम उसमें वी कैन कीप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन रोटियां भी रखी जाती है उसमें। टू कैरी देम, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सेलर्स रहते हैं ना, भाजी वाले या फिर फ्रूट वाले बेचने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो ग्रेन्स कैन ऑल्सो बी केप्ट एंड कैरीड इन देम। ग्रेन्स यानी पता है, चावल गेहूँ वगैरह उसमें रख कर एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी किया जा सकता है, या उसमें हम रख सकते हैं। तीसरा है अ ग्लास बॉटल और जार, कांच की बर्नी या कांच की बॉटल। तो डेफिनेटली हम पानी रखते हैं टू कीप वाटर, जैम, जूसेस, हम क्या करते हैं उसमें कांच की बॉटल में जमा करते हैं।
ऑल्सो टू स्टोर ऑल लिक्विड एंड सेमी लिक्विड आइटम्स, जैसे कि अचार है बोलो, जूसेस है या कुछ भी मुरब्बा वगैरह बनाते हैं, जो हम चीज़ें क्या करती है कांच की बर्नी में जमा करके रखते हैं। देन अ स्टील बोल यानी स्टील का बर्तन, प्याला, टू ईट एंड सर्व सम एडिबल्स। छोटी छोटी कोई चीज़ रहती है, देखो जैसे काजू बोलो, पिस्ता, या फिर कोई छोटी मिठाई रहती है, तो हम वो छोटे से बोल में स्टील के क्या करते हैं, या तो उसमें खाते हैं या फिर उसमें सर्व भी करते हैं। टू सर्व लिक्विड आइटम्स इन मील्स, खाने के वक्त देखो छोटी छोटी प्यालियाँ रखी जाती है स्टील की, किसी में दाल है, कभी कचुम्बर, कभी फिर छाछ रखा जाता है। सो स्टील बोल का वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। एंड द लास्ट इज़ गिवन अ थिक स्ट्रिंग और रोफ, यानी बहुत बड़ी रस्सी या डोरी। तो इसका इस्तेमाल क्या है देखो, यस, टू टाई, बांधने के लिए होता है। टू होल्ड समथिंग टाइट, कोई चीज़ पकड़ कर कस कर रखने के लिए होता है। टू हेल्प इन कंस्ट्रक्शन वर्क, आपको पता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का काम होता है तब भी वहाँ पर रोप का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट इज़ गिवन ऑल्सो ड्यूरिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग। आपने देखा होगा ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग करते वक्त लोग जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तब उनके पास बड़ी बड़ी रस्सियाँ रहती है, ताकि उसको पकड़ कर वो क्या कर सके, आगे चढ़ सके, राइट। इस तरीके से आपका ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट इस लेसन के वार्मिंग अप के एक्टिविटीज़ इस वीडियो में हमारे हो गए। जितना इजी हो सके इतना मैंने आपको उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन बताया है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू वेरी मच।